हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज चल रही है और सिर्फ इसमें चित्रकला मूर्तिकला ही नहीं, छापा कला, ग्राफिक यानी कि और इसके साथ साथ और भी जो पूछे जाते हैं कला संबंधी प्रश्न अलग अलग कला परीक्षा में, उन सभी को मैंने सम्मिलित किया है। तो ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है जिसका ये 44वां भाग है। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और आज का भाग है 44 नंबर का। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कितने प्रश्न आपके इसमें से सही होते हैं, और पसंद आता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 876 से 876। प्रश्न है, साथिया कलोटी तंचोर कहाँ की लोक कला है। तो ये से क्वेश्चन भी आते हैं कई बार लोक कला पर भी, तो हमें पता होना चाहिए। ये सारी जो कलाएं हैं, साथिया कलोटी तंचोर, ये हैं गुजरात की लोक कलाएं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 877। चंदन की लकड़ी पर नक्काशी किस राज्य की प्रसिद्ध है। तो चंदन की लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है उसके लिए प्रसिद्ध राज्य है भारत का केरल। आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में चंदन की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, जिसका निर्यात भी किया जाता है और इसके लिए ये केरल बहुत प्रसिद्ध राज्य है। क्वेश्चन नंबर 878 है, ताड़पत्र पर चित्रण के लिए कौन सा राज्य विख्यात है। तो ताड़पत्र पर चित्रण जो किया जाता है वो जैसे उसमें चित्र भी बनाया गया, लिखा भी गया ताड़पत्रों पर, ये होता था उड़ीसा में। तो इसके लिए प्रसिद्ध राज्य है उड़ीसा। आंसर है ऑप्शन डी, ताड़पत्र पर चित्रण सबसे अधिक किया गया उड़ीसा में। क्वेश्चन है 879। भारत भवन की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो भारत भवन जो कि है भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश की राजधानी, इसमें संस्कृति के अलग अलग मतलब बटा हुआ, जैसे इसमें यहाँ थिएटर भी है, छापा के लिए भी एक अलग है, रूपाप भी है, प्रदर्शनी का कक्ष भी है, लाइब्रेरी भी है। ये कई विभाग मतलब इसमें कला के चलते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने की थी 1982 में। आंसर है ऑप्शन बी, 1982 में भारत भवन की स्थापना हुई जो कि है भोपाल में। और भारतीय कला भवन पूछा जाता है, भारत कला भवन, तो भारत कला भवन तो है बनारस में, लेकिन भारत भवन जो है वो है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 880। सर टॉमस रो किस शासक के समय भारत आया। तो सर टॉमस रो जो आए थे भारत, वो आए थे जहांगीर मुगल काल के जो शासक थे उनके समय। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, सर टॉमस रो जहांगीर के समय भारत आए थे। और ये उन्होंने चित्रण भी करवाया था, उन्होंने चित्र भी भेंट किया था जिसकी कॉपी करवाई थी जहांगीर ने अपने कलाकारों से। क्वेश्चन है 881। उमा का तप, इस चित्र का कलाकार कौन है। तो उमा का तप ये प्रसिद्ध चित्र है नंदलाल बोस जी का। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि नंदलाल बोस जी पर मैंने कला परिचय का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें काफ़ी सारी आपको जानकारी मिल जाएगी डिटेल में, जो किसी भी कला स्तर की परीक्षा में उपयोगी होगी आपके लिए। तो आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उमा का तप जो चित्र है वॉश टेक्निक का, वो है नंदलाल बोस जी के द्वारा निर्मित। दोस्तों, आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन 882 है, काटुम कुटुम शैली में कार्य किस कलाकार ने किया था। तो काटुम कुटुम शैली में काम जो किया था वो किया था अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। आंसर है ऑप्शन सी। और काटुम कुटुम शैली के इनके जो कार्य हैं वो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित कुछ, और उसमें उन्होंने लकड़ी के खिलौने, कुछ कपड़े से काम किया है और कुछ इस तरह के खिलौने चीज़ें बनाई हैं जिसको नाम दिया गया है काटुम कुटुम। क्वेश्चन नंबर 883 है, जगदम्बा देवी और महासुंदरी देवी ये किस क्षेत्र में विख्यात हैं।
तो जगदम्बा देवी और महासुंदरी देवी जी, ये दोनों को ही पद्मश्री सम्मान मिल चुका है और ये करती हैं मधुबनी चित्रकारी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, मधुबनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं ये जगदम्बा देवी और महासुंदरी देवी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 884, पूरे भारत में एकमात्र 4D पेंटिंग सिद्धि विनायक के रचनाकार कौन हैं? तो भारत में एकमात्र पेंटिंग बनाई थी सिद्धि विनायक, जिसको टाइटल दिया गया था, ये 4D पेंटिंग है। इसके रचनाकार हैं या इसके कलाकार हैं सुविश्य शर्मा। आंसर है ऑप्शन ए। इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1983 जयपुर में, और इन्होंने ये प्रसिद्ध है लघु चित्रण के लिए, तंजौर शैली में कार्य करने के लिए, और इनको वर्ष 2012 में भारत गौरव सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। तो याद रखिए सुविश शर्मा ने बनाई है सिद्धि विनायक नाम की पेंटिंग, जो कि है 4D पेंटिंग, भारत की एकमात्र पहली पेंटिंग है। क्वेश्चन है 885, चित्र चूहा और बिल्ली के रचनाकार कौन हैं? तो चित्र है चूहा और बिल्ली, इसको बनाने वाले कलाकार हैं JM अहिवासी। आंसर है ऑप्शन सी। इनका पूरा नाम है पंडित जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। कई बार कलाकारों के पूरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिए JM अहिवासी जी जो थे उनका नाम था पंडित जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। इनका जन्म हुआ था गोकुल, यानी कि मथुरा के पास है गोकुल, वहाँ पर 1901 में, और मृत्यु हुई थी इनकी बनारस में। इनका एक प्रसिद्ध चित्र है मीरा का प्रस्थान, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है मीरा का प्रस्थान। तो ये अहिवासी जी द्वारा बनाया हुआ एक प्रसिद्ध चित्र है, और चूहा और बिल्ली भी इनका बनाया हुआ चित्र है। क्वेश्चन है 886, पुस्तक है द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, इसके लेखक कौन हैं? तो द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, इसको लिखने वाले हैं भारतीय लेखक मुल्कराज आनंद जी। मुल्कराज आनंद जी इंग्लिश में लिखते थे, इसके लिए काफ़ी इनके जो आर्टिकल्स है बाहर की मैगजीन और न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए, काफ़ी प्रसिद्ध रहे ये इंडियन राइटर जो इंग्लिश में लिखते थे, मुल्कराज आनंद जी, जिनका जन्म हुआ था पेशावर पाकिस्तान में, और उन्होंने लिखी द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारना में आकृति किस चीज़ से बनाई जाती है? तो याद रखिए मारना जो है ये एक लोक कला है, और ये लोक कला है राजस्थान की। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है मारना, और इसमें जो घोल बनाया जाता है जिससे कि काम किया जाता है, आकृति बनाई जाती है, चित्रण किया जाता है, वो बनती है खड़िया से। आंसर है ऑप्शन सी, खड़िया गेरू इस चीज़ से बनती है, मतलब इससे कलर तैयार होते हैं जिससे कि आकृति बनाई जाती है खड़िया के घोल से। और ये मारना जो है वो है राजस्थान की लोक कला, और अलग अलग राज्य में लोक कलाओं के नाम बदलते जाते हैं, कुछ उसी तरीके से होती हैं, जैसे कि सूखे रंगों से हो गया तो रंगोली हो गया, वही अगर अल्पना हो जाएगा वो भी खड़िया गेरू इस तरह से की जाती है, तो वो पश्चिम बंगाल और बिहार साइड हो जाती है। लेकिन अब आजकल इसका ट्रेंड बदल गया है। अब पहले तो ये जो ट्रेडिशनली रूप में की जाती थी वो खड़िया से होती थी, चौक का जो पाउडर होता था उससे होती थी, गेरू से होती थी। लेकिन अब जो भी रंग होते हैं हर तरह के रंगों से भी हो रहा है ये वाटर कलर से भी लोग बना रहे हैं इसको, फैब्रिक कलर से भी बना रहे हैं, एक्रेलिक कलर से भी बना रहे हैं, तो उसका रूप भी अब समय के साथ बदल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 889, फिल्म है चेल्सी गर्ल, इसके निर्माता कौन सा कलाकार हैं? तो फिल्म है चेल्सी गर्ल, जिसको बनाया था 1966 में। याद रखिए 1966 में ये मूवी बनी थी, और इसके जो निर्माण किया वो किया था एंडी वारहोल ने। आंसर है ऑप्शन ए, एंडी वारहोल, और उनके साथ बनाया था मिलकर पॉल मोरिसीसे। क्या लिख देती हूँ, पॉल मोरिसीसे और एंडी वारहोल ने साथ मिलकर ये मूवी बनाई थी 1966 में, इसका नाम था चेल्सी गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 890,
जोग बहिस्ते की तिथि युक्त सचित्र प्रति कहाँ संग्रहित है? तो जोग बहिस्ते की जो ये मुगल कालीन ग्रंथ था जिसको 1602 में इसका रचना हुई, और इसकी जो तिथि युक्त प्रति है वो है चेस्टर बेटी लाइब्रेरी, जो कि है डबलिन में। आंसर है ऑप्शन डी, डबलिन में है। और इसका एक प्रसिद्ध चित्र है राक्षसी का एक राजा से साक्षात्कार करते हुए। याद रखिए, जोग बहिस्ते में ये चित्र है, एक राक्षसी का एक राजा से साक्षात्कार, और 1602 की ये तिथि युक्त सचित्र प्रति है जो कि चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 891 प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। इस पुस्तक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? कई बार पूछा जाता है किसने लिखी, तो लिखी थी बॉड्रिक ने। इसके लेखक थे बॉड्रिक। और ये पूछा गया किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो 1958 में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। और एक दूसरी पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो इंडिया जो थी, याद रखिए, इस तरह से याद रख सकते हैं कि इंडिया यानी कि भारत पहले है, देश पहले है, तो पहले प्रकाशित हुई थी प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 में। पेंटिंग बाद में प्रकाशित हुई 1958 में। और पिगाट ने लिखी थी प्री हिस्टोरिक, और बॉड्रिक ने लिखी थी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। मतलब पेंटिंग है और एक में इंडिया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 892। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पाषाण काल का केंद्र नहीं था? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। कई बार लोग देख लेते हैं कि कौन सा था, लेकिन नहीं शब्द पढ़ने में कई बार चूक जाते हैं, हो जाता है जल्दीबाजी में ऐसी गलती भी। तो यहाँ पर पूछा है नहीं था। तो देखिए, बेल्लारी ये था उत्तर पाषाण काल का केंद्र, एडकल था, सिंहनपुर भी था, रोपड़ नहीं था। रोपड़ जो था वो सिंधु सभ्यता का था और इसकी खोज हुई थी पंजाब में। तो रोपड़ जो है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। बेल्लारी, एडकल, सिंघनपुर, बारनाल, मिर्जापुर, बुंदेलखंड, विंध्याचल, ये सारे जो चीज़ें ये उत्तर पाषाण काल के केंद्र थे ये सारे। क्वेश्चन है 893। यूनान के आरंभिक कला के उदाहरण किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो यूनान के जो आरंभिक कला के जो प्रमाण मिले हैं, उदाहरण मिले हैं, वो मिलते हैं पात्रों के रूप में। तो आंसर है मतलब इसका ऑप्शन सी, पात्रों में मिले हैं। मतलब किसी जो उदाहरण है, मतलब जो खोज होती है जिसमें निशान मिलते हैं कि हाँ ये काम हुआ था, इस काल में हुआ था, इस देश में हुआ था, तो उसके जो साक्ष्य मिले हैं, सही शब्द यहाँ पर होगा साक्ष्य, उदाहरण या साक्ष्य, वो मिले हैं पात्रों में। आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन है 894। तारीख ए अल्फी, इसका समयकाल क्या है? तो तारीख ए अल्फी ये फारसी अनुवाद का चित्र इसमें प्राप्त होते हैं। फारसी में अनुवाद किया गया था 1582 से 90 के बीच में। इसका समय जो था, तारीख ए अल्फी जो लिखा गया ग्रंथ 1582 से 90 के बीच में, मुगल काल का था ये। 1582 से 90 के बीच ये इसमें लिखा गया, उसमें चित्रण भी किया गया। क्वेश्चन है पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ हैं ये किस मतलब पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं? तो ये है महादेव पर्वत श्रृंखला में पंचमढ़ी है, मध्य प्रदेश में, भोपाल होशंगाबाद के निकट। और ये जो है आते हैं महादेव पर्वत श्रृंखला में। और ये पूछा जाता है कई बार इसकी खोज किसने की? तो HD गार्डन ने की थी, इसको खोज में लाए। और इसमें जो कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं वो है इमली खो में सांभर बना है, सांभर के आखेट का दृश्य है। भांडादेव गुफा जो है उसकी छत पर आखेट का दृश्य है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, जो पूछे भी गए हैं एग्जाम में। तो याद रखिए ये महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। और HD गार्डन जी ने इसको प्रकाश में लाए थे, इसकी खोज की थी। क्वेश्चन है 896। वो इस चित्र पर आधारित है कि इसके कलाकार कौन है? तो आप चित्र को देखिए पहले, ये चित्र है।
तो पूछा गया है इसके कलाकार कौन हैं। तो ये चित्र जो है इसको बनाया था हेनरी मातिस ने। आंसर है ऑप्शन डी, हेनरी मातिस जी, जो कि फाववादी कलाकार थे, प्रसिद्ध रहे फाववाद कला आंदोलन से जुड़े हुए। इन्होंने इस चित्र को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो चित्र है इसका टाइटल क्या है। तो हेनरी मातिस का ये जो चित्र है इसका टाइटल है ऑप्शन बी, ओपन विंडो। ओपन विंडो है ये हेनरी मातिस के द्वारा बनाया गया चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चित्र किस वर्ष निर्मित किया गया था। तो हेनरी मातिस का ये चित्र उन्होंने बनाया था वर्ष 1905 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, 1905 का ये चित्र है हेनरी मातिस का ओपन विंडो। अब नेक्स्ट है कि ये चित्र कहाँ पर संग्रहित है। तो हेनरी मातिस का ओपन विंडो संग्रहित है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। ऑप्शन बी है इसका आंसर, ओपन विंडो जिसे बनाया था हेनरी मातिस ने 1905 में, ये वॉशिंगटन डीसी की गैलरी में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 900 है कि चित्र ओपन विंडो का माध्यम क्या था। तो उस समय के अधिकतर चित्र बनाए गए हैं ऑयल माध्यम में, यानी कि तेल चित्र है ये। आंसर है इसका ऑप्शन ए। याद रखिए, आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं ये चित्र। ये चित्र है हेनरी मातिस का बनाया हुआ, इसका टाइटल है ओपन विंडो। 1905 में बनाया था उन्होंने तेल माध्यम में, और इस समय ये वॉशिंगटन डीसी की गैलरी में अमेरिका में संग्रहित है। तो दोस्तों, ये थे 25 महत्वपूर्ण कला के प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छे से पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपनों का। गुड लक, जय हिंद।